आपको सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग गाइस। तो एक और जर्नी स्टार्ट हो गई है जो कि है हमारी दिल्ली टू माले। सो अभी मैं हूँ आईजीआई एयरपोर्ट में और यहाँ से माले की फ़्लाइट बोर्ड करूँगा। सो बेसिकली मालदीव्स कवर कर रहे हैं हम लोग। एंड इमिग्रेशन चेक मैं करवा चुका हूँ, चेक इन बैग्स हो चुके हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। एंड यहाँ से अभी हम जो है वो फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं विच विल लैंड एट माले। सो आई वॉन्टेड टू अपडेट यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ मतलब इमिग्रेशन मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस बेसिकली। सो इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है। पहले तो आपको एयरलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगी एंड उस डॉक्यूमेंट्स में बेसिक आपके पास RT-PCR, आपका होटल बुकिंग, फ़्लाइट टिकट, रिटर्न टिकट, पासपोर्ट एंड योर वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये सब चेक हो रहा है। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, बस वही रिटर्न टिकट दिखा दो एंड फ़ोटो खींची और स्टैम्प लगा दिया, दैट्स इट। सो यहाँ से इमिग्रेशन तो बहुत सिंपल है। बट येस, हाँ, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप डबल वैक्सीन डोज हो। सो मेरे ख्याल, जितना मेरा आइडिया है, जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है, सिंगल वैक्सीन अगर नेगेटिव RT-PCR है तो उसको भी एक मिनट भैया, अगर सिंगल डोज भी है, वो RT-PCR उनके पास रिपोर्ट है तो माफूसी तक जा सकते हो, जो मुझे अभी अपडेट मिला है। देखते हैं पहुंचते नहीं पहुंचते, अगर कुछ होगा तो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। सो जिनकी डबल डोज हो चुकी है, जो कोविशील्ड या जो अप्रूव्ड है वहाँ की तरफ से, ऐसे कोविशील्ड ही है, तो उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। सो एब्सोल्युटली टेंशन फ्री जा सकते हो आप लोग। बस मगर RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। बट मेरे केस में क्या है कि मेरा अभी सिंगल डोज़ हुआ है और एक डोज़ अभी वही 20 दिन बाद होगा। तो वैसे माफूशी में दे सेड कि इट इज़ अलाउड कि अगर आपके पास नेगेटिव RT-PCR है और अगर यू आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड तो आपको अलाउ कर देंगे। बाकी एक बार वहीं जाके पता लगेगा। सो सी यू देयर। हाय। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं अभी टर्मिनल T3 है, ये 11B है। यहाँ से फ़्लाइट बोर्ड हो रही है इंडिगो की और मुझे लगता नहीं फ़्लाइट वाले मना कर रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है अलाउ कर दिया जाएगा। सिंगल वैक्सीन में भी ऐसा कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। आई एम 100% कॉन्फिडेंट, बट सिर्फ बस एक छोटा सा डाउट होता है ना, वही है। तो कोई ऐसा इशू मुझे लगता नहीं है होने वाला है। और थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और जैसी बोर्डिंग स्टार्ट हो गया आई अपडेट यू। और बोर्डिंग के बाद ऑलमोस्ट 4 या 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। देन विल लैंड टू माले आइलैंड्स। वहाँ से हमारे होटल की स्पीड बोट जो है वो ऑलरेडी बुकड है। ओके, सो यहाँ से हम जा रहे हैं माफूसी मतलब यहाँ से माले से फिर माफूसी। और एक मैंडेट और भी है कि आपका जो स्टे होना चाहिए जब तक आप मालदीव्स में हो फॉर इंडियन टूरिस्ट, एक ही जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन माले रुक गए या 2 दिन माफूसी रुक गए। सो योर स्टे हैज़ टू बी एट वन प्लेस। तो इसलिए हमने जो पूरे 5 दिन बुक करवाए हैं वो माफूसी में ही करवाए हैं। ठीक है। सो सेकेंड वन इज़ नाउ, सेकेंड अपडेट इज़, एक बार इसकी अनाउंसमेंट खत्म होने देते हैं। सो सेकेंड अपडेट इज़, ध्यान दें, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो बोर्डिंग गेट पर बैठे। आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा। तो दूसरा अपडेट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक आपको ना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। बड़ा सिंपल सा वैसे प्रोसेस है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं वो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था, और प्लस या वैक्सीनेशन था और क्या क्या था, वैक्सीनेशन थी, आपकी फोटो लगी थी, हाँ, आपकी कोविड रिपोर्ट लगी। हाँ। सो वैक्सीनेशन था, कोविड रिपोर्ट था और सर्टिफिकेशन था। उसमें कुछ डिटेल्स भरनी है, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए और उसमें आपको एक QR कोड मिल जाएगा। वो QR कोड आपको, जितने भी पैसेंजर आपके साथ जा रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है। सो वो QR कोड जो है वो आपको अपने पास रखना होगा। वो स्कैन होगा, यहाँ पर भी चेक करते हैं और वो वहाँ जब हम मालदीव्स पहुँचेंगे वहाँ इमिग्रेशन में भी चेक होगा। ठीक है। एंड अनदर अपडेट है, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका कोविड RT-PCR टेस्ट नहीं चाहिए।
हूसोएवर इज़ अबव, मतलब जो इन्फेंट में भी 1 साल से ऊपर है उनका कोविड RT-PCR रिपोर्ट चाहिए। तो एडल्ट का तो चाहिए, प्लस 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है तो उसका भी चाहिए। तो मेरे केस में मेरे बेटे का भी हुआ, जो ऑलमोस्ट 2 साल का है, उसका भी एक नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट हुआ है। तो मेरे साथ एक और को पैसेंजर है, जसू, कम से हाय। अच्छा बाय से बाय, देखो बाय। हाँ, सो एक और बड़ा प्यारा सा को पैसेंजर है मेरे साथ। सो मीट जसविक, और ये इसकी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट होने वाली है, पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस इसका गोवा का था, अब उस समय लगभग ऑलमोस्ट 1 साल का था। सो अब ये 2 साल का हो गया है, और नेक्स्ट एक्सपीरियंस इज़ ऑफ माले। सर कुछ बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस के बारे में? हूँ अभी इसको करना क्या है कि इसको ये करना है, इसको एस्केलेटर्स में घूमना है, और ये बार बार बस यही कह रहा है कि मुझे एस्केलेटर्स में घुमाओ। जसविक, so guys, we have just exited from immigration and airport। अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है, और अपना छोटा लगेज भी कलेक्ट कर लिया है। तो चैलेंज ये है कि बस फेरी पकड़ना है, थोड़ा जल्दी में हूँ, और बाकी इमिग्रेशन की इन्फॉर्मेशन पहुँच के देता हूँ फर्स्ट। तो अलाउ मी फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो ये फेरी है, मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये जो सामने आप देख रहे हो, आई थिंक इट विल बी ए स्पीड बोट मोर और लेस। सो रेडी नहीं था ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी, कुछ ऐसा है यहाँ सर। आप माले एयरपोर्ट से निकलेंगे एंड हियर वी गो। थोड़ा लगेज ज़्यादा है, सो अभी इसमें लोड करते हैं। तो ये फेरी आ गई है, इस पर लोड करते हैं, और फिर आगे का सफ़र बताता हूँ आपको। थैंक यू गाइस। सो हियर वी आर, ये है हमारी फेरी। एक टूर देता हूँ सिंपल। आओ भाई। पजामे उतार के ना दूसरी पहन ले मेरे बच्चे। हाँ। You know, just खाबे बाबू, ये तो हमारी पर्सनल फैमिली है। तो गाइज आई एम नॉट श्योर कितना वॉइस क्लियर आ रहा होगा, बट दिस हाउ द फेरी लुक्स। और एक्चुअल में जो हमने रिजॉर्ट बुक करवाया है उसमें ही उन्होंने ये फेरी भेजा है। सो द पर्सन वॉज ऑलरेडी वेटिंग, और कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है इनका जिसमें फेरी आ सकती है, और 10 मिनट हमारे लिए एक्स्ट्रा वेट कर लिया, एंड सो हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। तो तूफान अभी चल रहा है ठीक ठाक, बट बारिश अभी बंद हो गई है। और ये है पीछे का नज़ारा, ये अपना रेस्टोरेंट है इसका, अरीना बीच का, ठीक है। और अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं आगे का पूरा, सो ये कुछ ऐसा है।
तो एक बार मैं फ्रंट कैमरे से भी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। जस्ट इधर आओ। तो लुक एट दिस। सो आई थिंक वी आर इन ये प्राइवेट बीच है इनका, जो जितना मुझे पता लगा है, और दे कॉल इट बिकिनी बीच। एंड बिकॉज अभी अभी तूफान आया तो कोई भी नहीं है, बट सुनने में आया है कि कुछ दिन रहेगा, तो देखते हैं आगे का ट्रैवल कैसे प्लान करते हैं। बट ऐसा वाटर मैंने आप बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। तो अभी जो एकदम बादल आए हुए थे वो जा चुके हैं, और थोड़ा सा जो सूरज की रोशनी है वो दिखाई दे रहा है सामने से। ऐसा हो मतलब यहाँ पर वेदर का कुछ भरोसा नहीं है, तो जो भी आप प्लान करके आ रहे हो तो सोच समझ के प्लान करना। मतलब आई सजेस्ट कि कोई भी एक्टिविटी की जो प्री बुकिंग है ना वो पहले मत कर देना, क्योंकि अगर आप एक्टिविटी की प्री बुकिंग कर दोगे, पता चले ये सब रीज़न है और वो हो नहीं पाई, एंड यू कम अक्रॉस टाइम इशू, तो ये चैलेंज रह सकता है आप लोगों के साथ। तो दिस इज़ द कानी होटल। एक्चुअल में जो आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, जो सबसे टॉप है वो कानी है, उसके बगल वाली जो थोड़ी छोटी है वो मेरे ख्याल से 8th या 9th फ्लोर है मैक्सिमम। तो ये दैट इज़ अरीना बीच रिजॉर्ट, बट बहुत प्यारी जगह है। ब्रीज बहुत अच्छी है। अभी मुझे लगा था गर्मी होगी, बट एक्चुअल में बहुत अच्छी ब्रीज है। सो उस तूफ़ान में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और क्योंकि साथ में छोटा सा बच्चा भी है, तो थोड़ा मुझे लगा कि रिस्क हो जाएगा, कुछ उड़ के आ गया, गिर गया, पेड़ गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुँह पर आ गए। वरना मैं आपको अभी से दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो माफूसी आइलैंड स्पीड बोट से पहुँचने में मुझे लगा 30-35 मिनट लगी, और बड़ा आसान सा प्रोसेस था। इन्होंने ही सब अरेंज कर दिया, तो स्पीड बोट में आपको कोई इतना चैलेंज नहीं आने वाला। फेरी भी चलती है, फेरी की चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा आगे। कोशिश करूंगा कि एक दिन का अगर फेरी हम ले सके, जाते टाइम की फेरी ले सके, लेट्स सी, पता नहीं वो, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग्स वगैरह क्या हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो ये है हमारी बालकनी से जो व्यू आता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ मैं, तो आप देख पाओगे वहाँ पे पेड़ अभी भी हिल रहे हैं। बारिश आई एम नॉट श्योर ये कैप्चर कर पा रहे इतनी दूर से। देखो बिल्कुल अभी ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं यहाँ पे, और वैसे जो सनसेट है वो 6-7 बजे के आसपास ही होता होगा। तो देखिए बारिश हो रही है अभी, थोड़ा वैसे हवा की इंटेंसिटी तो कम हुई है, बट फिर भी बढ़ती रहेगी। सो अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब ये आईफोन छोड़ के अब गोप्रो पे आना पड़ेगा। फिर मैंने क्या है ग्रिल लॉबस्टर $40। ये है स्पेशल लॉबस्टर ऑफर, किसी को अगर लॉबस्टर चाहिए हो। एंड दिस इज अच्छा, दिस वन इज नाइस ना। अच्छा चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। बारिश नहीं है, ये ऊपर से पानी गिर रहा है कहीं से। उस साइड जाना चाहिए, इस साइड। अच्छा ये तो फाइनली अपना पसंदीदा गोप्रो निकाल लिया मैंने। उसका रीज़न ये है कि फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम है और थोड़ा बचाना चाहता हूँ फ़ोन को। वैसे तो मेरा आईफोन वाटरप्रूफ है, बट स्टिल आई थॉट कि मुझे गोप्रो निकालना सही रहेगा। एंड ये देखो कुछ ऐसी हैं यहाँ की गलियाँ। क्या करेगा, लोकल शॉप से कुछ लेना है, वी कैन हैव अ कैन ऑफ बॉटल, वाटर बॉटल जो कैन है ना। गाइस इन केस अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं तो डोंट हैव द लोकल वाटर, थोड़ा सा हार्ड होता है जो सुनने में आया। गो फॉर द पैक्ड वन, स्पेशली फॉर किड्स। कुछ ड्रिंक्स वगैरह लूँ, यहाँ चेक करूँ, पियोगी? हो सकता है कुछ रेट टू इट मिल जाए। हाँ हाँ चलो, किस साइड जाए? वहाँ से मुझे राइट में कुछ दिख रहा है, चले। वैसे यहाँ पर रेडी टू ईट तो कुछ नहीं है, बट वही है, वही ड्रिंक्स वगैरह सब मिल जाएगी।
यू वांट टू हैव स्प्राइट? यहाँ से ले चलेंगे बस, हो गया दोनों। इसी का शायद हमने रिव्यू भी देखा था ना। वो स्टिंगरे का। हाँ कुछ, हाँ स्टिंगरे। Mafushi shop and local. This is closed. तो ये एक और आ गया होटल, स्टिंगरे बीच इन। वहाँ एंड कॉर्नर में चलना है। आई वाह, वैसे मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोडेड करा है, कुछ सर्च करना है तो हो जाएगा। भाई वो तुम्हारे पास है, मैं तो ऑफलाइन ले आया था माफूशी का पहले। किसका? खाने पीने की चीजें कम और ये लोकल शॉप। अरे आई डोंट नो क्या है ये। अरे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मेन मार्केट वगैरह हो, खाने पीने के अड्डे हो अपने। अरे यहाँ पे अगर मोमो का ठेला खुले चलेगा? अरे मैं भी आ जाऊँगा। ये देखो तूफान ने क्या करा। हाँ वो अभी सनराइज बीच। यार सच बताऊँ तो एक्चुअल में कुछ खाने के लिए देखने जा रहे हैं कि कुछ मिल जाए अच्छा सा, बट बड़ा एक्सपेंसिव है यार। इट्स नॉट इजी टू फाइंड अ गुड फूड एंड अ चीप फूड। कौन सा बंद है ना? वो वही सिर्फ स्टिंगरे खुला था। स्टिंगरे रेस्टोरेंट है और हाँ। ये सारे होटल वालों का है। हाँ स्टिंगरे चलते हैं फिर। चलो let's go and do some swimming. भैया तो कुछ भी नहीं है। मतलब घूम फिर के हम कहाँ जाएंगे? वहाँ झूले हैं बच्चे। हम वहीं चले गए स्टिंगरे फिर। नहीं एक बार जाना है। किस पे? तो स्टिंगरे इधर एक अच्छा हो जगह है, तो मैं बताएं। चेक करो। एयरपोर्ट से आज देख के झूला पैसा भी पैर में चाबी की मेरे को झूले झूलने हैं। दिमाग ख़राब कर दिया था इसने, भाई साहब बहुत दिमाग ख़राब कर रहा बंद है। कर रहा है एक्चुअली ना। किड्स नॉट कॉलेज कोविड बारिश से घूमो पाने लगो। मैं तुम्हें एक अलग साइड टाइप लगी, वो उसका हालत थोड़ा खराब है। मतलब मिडिल ऑफ द हाँ वही वहीं जा रहे हैं। अभी हम कहाँ पर? अभी हम इधर है कोने में, एक कोने में। एक ना वहाँ पे कोई मिड का पॉइंट देख लो, उसमें डायरेक्शन कर लेते हैं। ये डायरेक्शन आता ही नहीं। क्यों? नहीं आता। नहीं वो उसका अच्छा वॉकिंग का आ रहा था। वॉक का आ रहा होगा फिर। वॉक का भी नहीं है। ये वाले कुछ होगी गड़बड़। जब मैं चलते हैं आगे।
केक ऑर्डर करना है।